अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का है हमारा लेक्चर नंबर 37 और इन एक्चुअल भी ये लेक्चर नंबर 37 ही अब हम सिंक हो चुके हैं लेक्चर से। वो जो हमारा कुछ बैकलॉग था और कुछ हमने पहले से पढ़ लिए थे तो सीक्वेंस हमारी थोड़ी आगे पीछे हो गई थी, लेकिन अब हमारी सीक्वेंस बिल्कुल साथ साथ चल रही है जैसे जो लेक्चर नंबर है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास शायद कोई क्यूरी है। नहीं, कोई क्यूरी नहीं है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज? फैजान, असदुल्ला, आमिर, आवाज आ रही है? नाउ ठीक है। देखो, आवाज का तो मैंने बताया ना कि ये टेक्निकल इश्यूज तो चलते रहते हैं, कभी कम होगी ज्यादा होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग में होपफुली जो है ना आवाज आपको सही मिल जाएगी। ठीक, तो इन चीजों में नहीं पढ़ते, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक में है हमारे पास पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, लास्ट टाइम था सीरियल इन था, सीरियल आउट था, और पैरेलल इन पैरेलल आउट सबसे सिंपलेस्ट है। आपके पास रजिस्टर मौजूद है क्योंकि ये ऑब्वियस है, काइंड ऑफ ऑब्वियस है कि इसमें किस तरीके से डेटा आएगा और किस तरीके से डेटा आउटपुट जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, काफ़ी आसान है। अगर 4 बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट बिट का डेटा यहाँ से इन होगा फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप में, दूसरे बिट का दूसरी डी फ्लिप फ्लॉप में, तीसरी बिट का तीसरी डी फ्लिप में, और चौथी का चौथी। ठीक, सबकी क्लॉक कॉमन है, क्लॉक सबकी आप देख सकते हैं यही क्लॉक आ रही है सब में, तो इसका मतलब है कि सेम क्लॉक साइकिल पे ही अपना डेटा इनपुट से आउटपुट पर मूव करेगा। लेकिन अब देखा जाए तो इसका आउटपुट, पहली का आउटपुट Q0 है, दूसरी का Q1, तीसरी का Q2 एंड चौथे का Q4। ठीक है, और आपको पता है जीरो से नंबरिंग क्यों स्टार्ट की है, क्योंकि ये इसका बिट का वेटेज है बाइनरी का। लेकिन आपस में अगर देखा जाए, इससे इस फ्लिप फ्लॉप का कोई टेक्निकल इश्यूज हमारे पास ज़्यादा आते हैं जब हमारी मंडे वाली क्लास होती है। ठीक है, और इसका रीज़न यही है कि मंडे को हमारी क्लास होती है लेट, और लेट क्लास होने का मतलब ये होता है कि, एक मिनट में देख लेता हूँ कोई मेरे पास क्यूरीज हैं। अच्छा, अब आ रही है? बाबर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बाबर, जैन, ठीक है। मैं यही कह रहा था कि देखो, ये जो मंडे वाली क्लास है ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी ना इरिटेशन होती है इससे कि इसमें ना लेट होती है, और लेट होने में ना इंटरनेट पे लोड बढ़ जाता है, तो काफ़ी टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं। तो इसलिए मैं भी प्रेफर करता हूँ कि छुट्टी यहाँ समझें आप, जो भी जल्दी उठ के जल्दी ही अपने स्केड्यूल क्लास ले लूँ, ताकि ना हमें ये इश्यूज ना आए। लेकिन मंडे में मैं भी काफ़ी सफ़र करता हूँ, और मुझे आपको जो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड करना होता है उसमें भी बड़े मसले आ जाते हैं, क्योंकि वो चंक्स में ब्रेक हुआ होता है, फिर उसको कंपाइलेशन। एनीवे, टेक्निकल इश्यूज मंडे को ज़्यादा आते हैं, शरियार में क्लास के एंड में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग प्रिपेयर हैं ना, तो बस फिर क्या मसला। अच्छा, एक और बात काम कर लेते हैं कि पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ, पार्टिसिपेंट हमारे पास फुल हैं, तो ये अच्छा मौका है, इससे पहले डिस्कनेक्ट हो फिर कोई मसले हैं, तो अटेंडेंस पहले ले लेता हूँ मैं, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, किसी ने अपने आप को रीनेम नहीं किया, लास्ट में सिर्फ पीसी लिखा आ रहा है उनका, तो काइंडली वो
अपनी आईडी ज़रूर मेंशन कर दें इन चैट बॉक्स ताकि क्रॉस रेफरेंस हो सके बाद में। ठीक है। फ़हीला जो आपके दोस्त वगैरह नहीं उनका बिल्कुल एंड में बताइएगा, अभी मत बताएं क्योंकि मैं कंपाइलेशन जो है ना कर नहीं पाऊंगा, तो बिल्कुल एंड में। आमिर एंड में। ठीक है, लेक्चर पे वापस आ जाते हैं। मैं बात ये कर रहा था कि पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर जो है हमारा बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्यों सिंपल है? आपस में रजिस्टर में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हर फ्लिप फ्लॉप एक इंडिपेंडेंट बिट ऑफ रजिस्टर को स्टोर कर रही है, आपस में कोई लिंक नहीं है। तो इसका डेटा आप देख सकते हैं क्या है कि जो D1 पे आएगा वो डायरेक्टली यहाँ से ही मूव करता हुआ यहाँ क्यू आउट पे चला जाएगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ चला जाएगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ चला जाएगा, और आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। डी फ्लिप फ्लॉप है लेकिन एक से ज्यादा पैरेलल में लगा दिए। पैरेलल डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं और डी फ्लिप फ्लॉप्स की प्रॉपर्टी आपको पता है, जो डेटा इनपुट पे आएगा वही आउटपुट पर चला जाता है। तो इट्स सिंपल, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। डी फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट पे ठीक है। क्लास आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक्नॉलेज कर दे कोई। ठीक है चलिए। अच्छा क्लास, इशू ये है कि टेक्निकल, एहतशाम आपको मेरी आवाज आ रही है? आमिर आवाज आ रही है? जी क्लास को एक्नॉलेज कर दे, आवाज आ रही है। आज टेक्निकल इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं मेरे पास। चलें ठीक है, अब थोड़ा तेजी से लेक्चर को आगे लेके चलते हैं, इससे पहले कि हम टेक्निकल वजूहात में फंसे रहें। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि ये पैरेलल इन पैरेलल आउट सिर्फ रजिस्टर है, इसमें अच्छा ठीक है, एको आ रहा हो। पैरेलल इन पैरेलल आउट का शिफ्ट रजिस्टर है, ठीक है। आपस में डी फ्लिप फ्लॉप का कोई लिंक नहीं। जो डी पे डेटा D0 पे आएगा वो Q0 पे चला जाएगा, जो D1 पे आएगा Q1 पे, D2 पे, Q2 पे, D3 पे वो Q3 पर चला जाएगा। क्लॉक सबकी सेम है, ठीक है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम हमने एक टाइम कैलकुलेट किया था सीरियल इन सीरियल आउट का। अब आप मुझे इसमें बताइए कि इसका टाइम क्या होगा, यानी सारे इनपुट का सारे आउटपुट पर अपेयर होने का टाइम क्या होगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। एक सपोज कर लें कि इसका टाइम है 1 सेकेंड में ये डेटा टी से क्यू पर जाता है। इसका भी 1 सेकेंड है, ठीक है। इसका मैं कह देता हूँ 1.5 सेकेंड कह लेता हूँ इसका, और इसका डेटा टाइम मैं कह लेता हूँ 2। अच्छा, ये डिफरेंट टाइम मैं क्यों रख रहा हूँ? डिफरेंट टाइम यूँ रख रहा हूँ कि हो सकता है कि मैंने अलग अलग टाइप की डी फ्लिप फ्लॉप की आईसी यूज़ की हो, तो उनमें थोड़ा टाइम में फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो मैंने जान के डिफरेंट वैल्यूज रखी। मैं चाहता सब पे 1 रख देता और आप मुझे आंसर सिंपली क्या दे देते, 1 आएगा सर आंसर। लेकिन मैंने डिफरेंट वैल्यूज रखी हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर प्रोवाइडेड दैट सबके जो है डी टू क्यू डिले जो आ रहा है, यानी प्रोपगेशन डिले जो है डी से क्यू आउटपुट आने तक का, वो ये हैं, ठीक है। तो अब आपसे मेरा सवाल ये है कि आप बताइए मुझे कि क्लॉक पल्स जब आएगी तो कितनी देर बाद उसके एक्टिव है जाने के बाद डी से डेटा मेरा सारे के सारे डी से सारे के सारे क्यू पर मूव हो जाएगा। जी, तो इसका आंसर दीजिए मुझे कि टाइम क्या आएगा इसका। जी एनीवन, कोई जवाब देगा? आमिर कह रहे हैं 2, 1.3 भी कह रहे हैं। जी क्लास, कोई जवाब देना चाहेगा? असदुल्ला, आरिफ, उस्मान अवेलेबल हैं तो यासिर, क्या जवाब आना चाहिए? या गर्ल्स में से कोई मुझे आंसर देना चाहेगा? 3। आमिर का तो काउंट बढ़ता ही जा रहा है। आमिर, ये कैसे बढ़ रहा है टाइम ऐसे?
अच्छा पता नहीं अब मेरे पास जवाब क्यों नहीं आ रहे, हो सकता है कुछ डिले हो। और लेकिन चले मैं जवाब बता देता हूँ, इसका जवाब आएगा मेरे पास 2। इसका जवाब मेरे पास आएगा 2। ठीक है, इट्स लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल देके बात समझाना चाहूँ तो ऐसे है कि एक रेस शुरू हुई है। ठीक है, रेस शुरू हुई है और उसमें 4 लोग रेस कर रहे हैं। ठीक है, 4 लोग अगर रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 लोगों की रफ्तार सेम नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक रेस सिर्फ उसी वक्त कंक्लूड होगी जब सारे के सारे जो हैं फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड्स के बजाय मैं ऐसे कर लेता हूँ, आवर्स कर लेते हैं। आवर्स कर लिया तो आवर्स में ये है कि अब अगर स्टार्ट हुआ हूँ तो जो फर्स्ट वाला बंदा है D0 जिसको कह रहा हूँ वो जो है रेस कंप्लीट कर लेगा 1 आवर में, यानी फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगा। D1 भी 1 आवर में पहुंच जाएगा और D2 थोड़ा स्लो है तो वो 1.5 आवर में पहुंच रहा है और D3 और भी स्लो है, वो पहुंचेगा फाइनली 2 आवर्स में। ठीक है, तो मैं रेस को कंक्लूडेड कब कह सकता हूँ फाइनली? रेस कंक्लूड मेरी तभी होगी जब आखिरी बंदा मेरे फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा, यानी स्लोएस्ट वन जब तक नहीं होगा तो मेरा फाइनल आउटपुट जनरेट नहीं होगा, यानी सारे के सारे फिनिश लाइन पे नहीं पहुंचेंगे। फिनिश लाइन यहाँ पे क्या है, Q0, Q1, Q2, Q3, ये सब अपेयर होने चाहिए आउटपुट। तो D0 से Q0 पे पहुंचने में 1 सेकंड में आ गया, D1 से Q1 भी 1 ही सेकंड में आ गया, D2 से Q2 भी 1.5 सेकंड में आ गया, लेकिन D3 से Q3 को आने में 2 सेकंड्स लग रहे हैं। तो मेरा फाइनल आउटपुट जनरेट कितनी देर में होगा? फाइनल आउटपुट मेरा जनरेट होगा 2 सेकंड्स में, क्योंकि सबसे स्लोएस्ट के साथ मुझे रहना है, क्योंकि वो जब तक नहीं आएगा मेरा आउटपुट कंप्लीट कहलाएगा नहीं। तो सबसे स्लोएस्ट कह लो या यूं कह लो कि जिसका टाइम सबसे ज्यादा होगा वही मेरा पैरेलल इन पैरेलल आउट का टाइम डिले आएगा या टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड नहीं, टाइम आएगा डिले। तो इसीलिए इसका अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो आप जनरलाइज फार्मूला देख सकते हैं कि टाइम जो होगा मैक्सिमम ऑफ ऑल, यानी सबको आप लिखेंगे और उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही आपका इसका टाइम होगी, क्योंकि उससे पहले आपका आउटपुट फाइनली कंप्लीट आउटपुट जो है आउटपुट नहीं आ पाएगा। बात समझ में आई है क्लास ये वाली कि 2 सेकंड क्यों आया है? बिल्कुल ये वैसी है जैसे हमने सर्किट में प्रोपगेशन डिले देखा था कि 2 ब्रांचेस चली आ रही हैं, तो 2 ब्रांचेस में से मेरा फाइनल आउटपुट तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक कि सारे आउटपुट ना आ जाएं, और सारे आउटपुट में जिसका डिले ज़्यादा होता था उसकी वजह से मेरा फाइनल आउटपुट में वो एड अप हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। तो मैं जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, इसके बाद वाला रजिस्टर सीरियल इन पैरेलल आउट है, जैसे कि नाम भी बता रहा है सीरियल इन है लेकिन पैरेलल आउट है। तो ये मर्जर है प्रीवियस 2 रजिस्टर्स का। जो हमने प्रीवियस 2 पढ़े उसमें क्या था, एक मरतबा सीरियल इन सीरियल आउट था, एक मरतबा पैरेलल इन पैरेलल आउट था। अब इसमें क्या कर लिया, इनपुट तो मैं सीरियल ही ले रहा हूँ लेकिन आउटपुट मेरा पैरेलल है। तो अगर इसको आपने समझना हो तो इसमें और सबसे पहले वाले में सिर्फ एक ही फर्क है, मैं बता देता हूँ क्या फर्क है। कि ये लाइन नहीं थी पहले वाले में, ना ये लाइन थी, ना ये लाइन थी। अगर ये मैं तीनों लाइंस हटा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा आ तो सीरियल ही रहा है यहाँ से, और हमेशा यही हो रहा है कि यहाँ से डेटा क्या होता है, अगली वाली फ्लिप फ्लॉप का इनपुट बन जाता है, और फिर अगली वाले का ये इनपुट बन जाता है, फिर अगली वाले का ये इनपुट बन जाता है, और फाइनली सीरियल में क्या होता था कि लास्ट वाली फ्लिप फ्लॉप पे जो मुझे डेटा मिलता था उसे मैं कहता था अपना आउटपुट। ठीक है, तो ये था सीरियल वाला पार्ट। एडिशन इसमें क्या हुआ है, एडिशन इसमें ये हुआ है कि मैंने, चूंकि मैं पैरेलल आउट वर्ड कह रहा हूँ तो मैं आउटपुट सिर्फ आखिरी वाले के बजाय हर स्टेज के इनपुट को टैप आउट कर देता हूँ। यानी हर आउटपुट को क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से मैंने बाहर निकाल दिया, ब्लू लाइन, इधर से भी मैं चेक कर सकता हूँ, इधर से भी मैं चेक कर सकता हूँ, और मैं इधर से भी चेक कर सकता हूँ। तो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ आखिरी वाली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होता था सीरियल इन सीरियल आउट में, इसमें मैंने हर फ्लिप फ्लॉप को आउटपुट पिन पे दे दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ डेटा तो सीरियली इन हो रहा है लेकिन आउटपुट मैं चाहूँ तो पैरेलली देख सकता हूँ। यानी इसमें Q0 पे डेटा जो है पहली साइकिल में ही आ जाएगा, Q0 से Q1 पे 2 साइकिल में पहुंच जाएगा, Q0, Q1, Q2 पे 3 साइकिल में पहुंच जाएगा, लेकिन Q3 पे फाइनली स्टेबल डेटा पहुंचने में अभी भी 4 साइकिल लेगा। तो इसका भी आप कह सकते हैं कि स्टेबल डेटा जो मुझे अचीव होगा वो 4 साइकिल में होगा, क्योंकि इनपुट सीरियली हो रहा है और सीरियली इनपुट होने का मतलब है 4 साइकिल 4 बिट के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है
कि वो जो 7 टाइम आ रहा था हमारा, यानी 3 साइकिल और ले रहा था फाइनली सारे बिट्स को मूव करने, वो नहीं आएगा इसमें। इसके टाइम क्या आएगा, 4 ही आ जाएगा। 4 में आपके पास फाइनली एक स्टेबल आउटपुट आ जाएगा। इसको 3 एक्स्ट्रा साइकिल क्यों नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि ये इनपुट डायरेक्टली मैं देख सकता हूँ, तो मुझे ये फौरन ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका टाइम आप रफली कैलकुलेट करना चाहें तो इसका टाइम वही आएगा 4 बिट के लिए 4 साइकिल्स या 4 टाइम यूनिट्स। ये बात समझ में आई। सीरियल इन पैरेलल आउट में क्या करा है हमने, सीरियल इन पैरेलल आउट में हमने सिर्फ सारे आउटपुट्स इंटरमीडिएट को भी बाहर पिन पे दे दिया है और कुछ नहीं किया। क्लियर है क्लास? कोई क्यूरी है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई क्यूरी नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आसान था। अब आते हैं आज के थोड़े से असल टॉपिक पे। अब फोर्थ काइंड क्या बची मेरे पास, मैंने सीरियल इन सीरियल आउट कर लिया, पैरेलल इन पैरेलल आउट कर लिया, सीरियल इन के साथ पैरेलल आउट कर लिया। तो अब लास्ट रिमेनिंग कॉम्बिनेशन क्या बचा है, पैरेलल इन के साथ सीरियल आउट करना। ठीक है, यानी अगर इसकी आप ब्लॉक लेवल डायग्राम देखें तो ये यहाँ बनी हुई है कि डेटा मेरा जो इन हो रहा है वो तो पैरेलल हो रहा है, ठीक है, 4 बिट एक साथ है, लेकिन आउटपुट मेरा अगर आप देखें तो सीरियल है, सिंगल बिट यानी 1 बिट एट अ टाइम होगा। सीरियल आउट होगा लेकिन डेटा इन जो है मेरा पैरेलल होगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, क्लॉक वैसे ही, लेकिन इसमें एक और चीज मेरे पास एडिशनल पिन आ गई है, शिफ्ट एंड लोड। शिफ्ट एंड लोड, ठीक है, शिफ्ट एंड लोड क्या चीज़ है, एक कंट्रोल पिन है जो डिसाइड करेगी कि आइदर मुझे डेटा जो है इन लेना है डेटा लाइन से, या मुझे डेटा को शिफ्टिंग करनी है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म तो ऐसा है नहीं कि डेटा सीरियली आउट करने के लिए, जाहिर सी बात है आपको पता है कंटिन्यूस क्लॉक पल्स मिलती जाएगी और डेटा शिफ्ट होकर आउट हो जाएगा। लेकिन अगर डेटा कंटिन्यूसली इन हो रहा होगा, डेटा कंटिन्यूसली इन भी हो रहा होगा, तो ये मसला आ सकता है। हो सकता है डेटा इन लाइन से आ रहा है 1 और सीरियली शिफ्ट होकर जो बन रहा है वो बन रहा है 0, तो 2 वोल्टेज सेम लाइन पे आ जाएंगे और फिर हमारे पास कंफ्यूजन आएगी कि इधर 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए, रेस कंडीशन आ जाएगी एक तरीके से। तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो एक वक्त में डेटा को इन कर रहे होते हैं या एक वक्त में डेटा को आउट कर रहे होते हैं, यानी या तो डेटा पैरेलल मोड में ऑपरेट कर रहा होता है हमारे पास रजिस्टर, या तो सीरियल मोड में ऑपरेट कर रहा होता है। तो इसी वजह से 2 ऑप्शंस हैं, तो मैंने कंट्रोल लाइन लगा ली, शिफ्ट करना है या लोड करना है। लोड करने का मतलब है डेटा इन लिया जाएगा और शिफ्ट करने का मतलब है डेटा को मैं सिंपली शिफ्ट करके आउटपुट पे पहुंचा दूंगा। दोनों काम मैं एक साथ नहीं कर सकता। अगर मैं लाइन डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं, एक आप खुद सोचें कि एक लाइन ये आ रही है मेरे पास प्रीवियस स्टेज से और एक लाइन आ रही है मेरे पास सेम लाइन पे, अगर मैं ऐसे ही कनेक्ट कर दूं यहाँ पे और ये मेरा आउटपुट है। अब आपसे सवाल ये है कि यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है, बताइए इस जगह पे क्या आएगा। ठीक है, ये मेरी इनपुट्स लाइन है, ये यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है, तो अब बताइए आउटपुट पे क्या आ रहा होगा। जी क्लास बताइए। एक लाइन पे मेरे पास 0 आ रहा है, दूसरी लाइन पे 1 आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ वायर कनेक्टेड है और मेरा आउटपुट है। इधर मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ क्या आ रहा है, सर 2 2 क्या है आमिर, इधर तो 2 कुछ भी नहीं है, 1 और 2 नहीं है, नहीं, ना इधर 1 आएगा, ना इधर 0 आएगा, ना 1 0 आएगा। इधर एक अननोन किस्म की स्टेट आएगी जिससे मैं प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता कि क्या बने। डिपेंड करता है कि 0 के पास जो है वोल्टेज तो हैं, लेकिन करंट का इम्पैक्ट भी डिपेंड करता है ना, कि जिसमें करंट ज़्यादा हो तो वो आ जाएगा। फर्क हो सकता है मैंने 1 यहाँ आ तो रहा है लेकिन 1 में मैंने कुछ रजिस्टर लगाया हुआ था जिसकी वजह से इसका करंट जो है थोड़ा, इसकी जो इम्पैक्ट है लो हो गया, लो होने की वजह से 0 आ जाएगा। हो सकता है मैंने 0 में रजिस्टर लगाया हो तो उस केस में 1 आ जाएगा। तो मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता यहाँ पे, इन सिंपल इन शॉर्ट कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि 0 आएगा या 1 जाएगा आगे। तो इसी वजह से मैं ये पाथ ऐसे नहीं बनाऊंगा, बल्कि इस पाथ को जो है 2 वे कर दूंगा, यानी ये चीज मुझे अवॉइड करनी है। कभी भी सर्किट में आप लोगों ने ये नहीं करना, ये करना जो है हाईली अनप्रेडिक्टेबल है कि वायर्ड एंड लॉजिक बनेगी या वायर्ड ऑड बनेगी। ये लफ्ज में हिंट दे रहा हूँ तो क्या आप पढ़ सकते हैं वायर्ड एंड, मैं इसको चैट बॉक्स में लिख देता हूँ कि वायर्ड एंड क्या होता है, ताकि आप लोगों को इससे थोड़ा रिसर्च करने का मौका मिल जाए। इसे आप रिसर्च कीजिएगा इन 2 वर्ड्स को कि क्या होते हैं।
वायर्ड एंड और वायर्ड और, ये कुछ रूल्स हैं जिसके तहत डिसाइड होता है कि आगे क्या जाएगा, लेकिन फिलहाल वो बियॉन्ड द स्कोप है तो मैं उसमें नहीं जा रहा। तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ ये हम अवॉइड करेंगे। अवॉइड करने का तरीका क्या है, कभी भी मैं दो लाइंस को डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट नहीं करूँगा। तो फिर कैसे कनेक्ट करूँगा, मैंने सिंपली क्या कर लिया कि सर्किट पहले देख लेते हैं ना। सर्किट में क्लॉक सबकी कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। सर्किट में डेटा लाइन चूंकि पैरेलल है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, सारी पैरेलल लाइन यहाँ से आके यहाँ लग गई। D0 की लाइन ये तो पहली थी ऐसी लग गई, और आउटपुट की लाइन, फाइनल आउटपुट तो सीरियल है, वो तो मुझे लास्ट से ही मिलेगा, ये ऐसे ही आ गया। अब आते हैं D1 वाली लाइन पे। D1 वाली लाइन मैंने डायरेक्टली फ्लिप फ्लॉप पे कनेक्ट नहीं की, ना D2 वाली डायरेक्टली कनेक्ट की, ना D3 वाली कनेक्ट की, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। और ये वाली लाइन जो फर्स्ट स्टेज की फ्लिप फ्लॉप से रिजल्ट जनरेट होगा, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट स्टेज से जो मेरा रिजल्ट जनरेट होगा उसको भी मैंने डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया, बल्कि एक इंटरमीडिएट लॉजिक गेट लगा लिया और उस पर कनेक्ट कर दिया। इसी तरह सेकंड वाले का भी आउटपुट मैंने डायरेक्टली अगली वाली पे कनेक्ट नहीं किया, बल्कि एक एंड गेट पे लगा दिया। इसी तरह थर्ड वाले का भी मैंने एक एंड गेट पे लगा लिया। अब अगर आप देखें तो इधर हो क्या रहा है कि दोनों एंड गेट्स जो हैं ये किसी लाइन से कनेक्टेड है। एक इस लाइन से कनेक्टेड है तो दूसरा वाला दूसरी लाइन से कनेक्टेड, यानी सेम लाइन से कनेक्टेड नहीं है। एक अगर इस लाइन से कनेक्टेड है तो दूसरा इस वाली लाइन से कनेक्टेड है। लेकिन एक पैटर्न कॉमन है, वो कॉमन पैटर्न क्या है कि सारे डीज वाले जो हैं सेम लाइन से कनेक्टेड हैं, और सारे जो क्यूज वाले हैं वो सेम लाइन से कनेक्टेड हैं। ठीक है, सारे डीज वाले सेम लाइन से कनेक्टेड हैं और सारे क्यूज वाले सेम लाइन से। और अगर ये लाइन देखें तो ये लाइन क्या है, ये वही वाली लाइन है जिसे मैं कह रहा था शिफ्ट एंड लोड। ठीक है, ये वो लाइन है जिसे मैं कह रहा था शिफ्ट एंड लोड। तो शिफ्ट एंड लोड वाली लाइन का क्या पर्पस है, यानी अगर मैं इस वाली लाइन पे 0 अप्लाई कर दूं, ठीक है, शिफ्ट एंड लोड वाली लाइन पे मैंने 0 अप्लाई कर दिया, तो 0 अप्लाई करने का मतलब है कि इस नीचे वाली लाइन पे तो 0 ही आ रहा है, लेकिन ये इन्वर्टर लगे होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर चेंज होकर ये हो जाएगा 1, यानी ऊपर वाली लाइन पे आ रहा है 1। तो अब आप समझ गए, ऊपर वाली लाइन पे 1 आने का मतलब है कि हर ये वाले एंड गेट पे 1 आ रहा है, जिस पे ये ऊपर वाली लाइन से कनेक्टेड है, और हर उस पे जिस पे नीचे वाली लाइन से कनेक्टेड है आ रहा है 0। सही है, ऐसे ही है। तो एक वक्त में या तो लेफ्ट वाला एंड गेट ऑन होगा या तो राइट वाला ऑन होगा, दोनों जगह पे। तो इस वक्त कौन सा ऑन हो रहा है, मेरे पास एंड गेट ये वाला ऑन हो रहा है तीनों में, राइट साइड वाला, और ये वाला तो ऑफ ही है क्योंकि 0 आ रहा है, ये तो प्रोड्यूस करेगा 0, डजेंट मैटर कुछ भी आ रहा हो दूसरी लाइन पे, इसने तो क्या प्रोड्यूस करना है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीछे से कुछ भी आ रहा हो डेटा पिछली फ्लिप फ्लॉप का, ये आगे जाने नहीं देगा, और ये फिक्स आगे क्या प्रोड्यूस कर देगा, 0। इस वाली लाइन पे तो आ गया 0। ठीक है, सो फार सो गुड। पीछे से कुछ भी आ रहा था डजेंट मैटर, 0 है 1 है, इसने आगे जाने नहीं दिया, ब्लॉक किया और यहाँ पे 0 भेज दिया अपने पास से कि अला पाथ तो बंद है, मैं आगे जाने नहीं दे सकता। लेकिन इसके बरक्स दूसरा एंड गेट अगर आप देखें तो उस पर 1 आ रहा है, और 1 आने का मतलब क्या है कि 1.x, ये वही वाली प्रॉपर्टी हमारी, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है हमारे पास, x, यानी जो भी दूसरी लाइन पर आ रहा है ये आगे मूव करवा देगा, यानी इधर से आगे क्या चला जाएगा इस जगह पर, D1, ऐसे ही है। इधर से आगे क्या चला जाएगा, D2, इधर से आगे क्या चला जाएगा, D3, डजेंट मैटर, D1 D2 D3 पे 0 आ रहा है 1, लेकिन ये आगे चलेंगे। अब ये और गेट आ गया नीचे। अब और गेट की भी एक प्रॉपर्टी है, एक लाइन पे आ रहा है 0 और दूसरी लाइन पे आ रहा है x, तो सॉरी और गेट है तो इधर आएगा साइन प्लस 0 प्लस एक्स, जी क्लास, इसका रिजल्ट क्या आता है, 0 प्लस एक्स का रिजल्ट क्या आता है मेरे पास, यानी अगर मैं और गेट के एक मिनट पे 0 दे दूं और दूसरी पे x आ रहा है तो क्या आएगा, ठीक है x आएगा। सबको होपफुली ये क्लियर होगा, सबको क्लियर है कि x आएगा। तो ये आ गया हमारे पास x। तो x आने का मतलब क्या हुआ कि इस वाली लाइन से जो आउटपुट पे क्या चला जाएगा, D1, और इस वाली लाइन से क्या चला जाएगा, D2, और इस वाली लाइन से क्या चला जाएगा, D3। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये होता है इक्विवेलेंट टू x,
यानी और गेट पे अगर एक लाइन पे 0 है तो दूसरी लाइन पे जो भी आ रहा होगा मैं आगे फॉरवर्ड। तो इट मीन्स जब मैंने यहाँ पर 0 अप्लाई किया यानी मैं कौन सा मोड सेलेक्ट किया हुआ था, लोड करना चाह रहा था। लोड का मतलब क्या है कि मेरा जो भी डेटा पैरेलल में आ रहा है D0, D1, D2, D3 पे वो फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर आएगा। तो आप देख सकते हैं D1 इधर से आ गया, D2 भी आ गया, D3 भी आ गया और D0 तो इधर आ ही रहा है पैरेलल में। तो इट मीन्स इस वक्त क्या होगा, अगर क्लॉक पल्स आएगी तो जो भी D0, D1, D2, D3 में वो डायरेक्टली लोड होकर कहाँ चला जाएगा, आपके फ्लिप फ्लॉप्स में चला जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त आपके फ्लिप फ्लॉप में जब मैं लोड कर रहा था तो क्या होगा, जो भी D0, D1, D2 और D3 पे आ रहा था वो फ्लिप फ्लॉप में चलाएगा, यानी पैरेलल लोड सक्सेसफुल। सीरियली इस वक्त कुछ भी नहीं हुआ, सीरियली इस वक्त कुछ भी नहीं हो सका। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ, अच्छा मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ सीरियल वाली बात समझाने के लिए। तो सीरियल वाली बात समझाने के लिए ये है कि मेरे पास क्या हो रहा है, शिफ्ट आ रहा है, यानी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है 1, यहाँ पर 1 अप्लाई किया है तो इस वाली लाइन पे आ रहा है 1 और इस वाली लाइन पे आ गया 0। और देखा जाए तो नीचे वाली लाइन से ये वाला एंड गेट कनेक्टेड है, ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया और सिमिलरली ये ऑन हो गया। अब ये ऑन हो गए तो इसका मतलब क्या है कि ये इस पे 1 1 आ रहा है सब पे, तो ये ऑन हो गया। ठीक, और इन सब पे तो डेफिनेटली 0 0 आ रहा है तो ये तो ऑफ हो गए। इन सब पे 0 आ रहा है एक एक लाइन पे। अच्छा उस तरफ वाली लाइन पे लिखना था, चलो इधर लिख दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे। तो ये तो 0 प्रोड्यूस कर रहा है और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अगर इस पे 1 आ रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा यहाँ पे Q0, और इवेंचुअली यहाँ पे भी क्या पहुंचेगा, और गेट की वही प्रॉपर्टी Q0। सिमिलरली इससे क्या आगे पहुंचेगा, Q1 पहुंच जाएगा, और इससे क्या पहुंचेगा, इससे हमारे पास Q2 पहुंच जाएगा। तो इट मीन्स इसमें हो क्या रहा है कि जो प्रीवियस वाली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो नेक्स्ट वाली फ्लिप फ्लॉप का इनपुट बन रहा है, यानी यही डेटा एज इट इज आगे चला गया। एक सर्किट से होता हुआ यही डेटा जो है मेरा एज इट इज आगे चला गया, यही डेटा इधर से भी क्या हुआ, एज इट इज आगे चला गया। तो अब अगर आप देखें तो मेरा सर्किट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ऊपर वाला सर्किट समझ लें है ही नहीं, और जो सामने से आ रहा है वो इसी में जा रहा है। तो ये बिहेवियर कौन सा है, सीरियल शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग हो रही है सीरियली, जो डेटा D0 पे आया वो Q0 पे आ गया, फिर जो Q0 पे आया वो Q1 पे चला गया, फिर जो Q1 पे था वो ऐसा था Q2 पे, और Q3 से फाइनली Q3 पे चला गया। तो जब मैं शिफ्ट मोड ऑन करता हूँ तो मेरा रजिस्टर बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा होता है जैसे एक सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर करता है। और सीरियल इन उस वक्त क्या बन जाता है मेरे लिए, ये बन जाता है D0 इज माई सीरियल इन। बाकी ये तीनों पिंस डजेंट मैटर, कुछ भी आ रहा हो इन तीनों पिंस पे, ये मेरे आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी। तो उस वक्त मेरा रजिस्टर किस मोड में ऑपरेट कर रहा होता है, सीसो मोड में ऑपरेट कर रहा होता है, यानी सीरियल इन एंड सीरियल आउट। अच्छा कोई क्यूरी है, ठीक है। पैरेलल शिफ्टिंग कुछ भी नहीं होती यार, सिर्फ पैरेलल में तो जो डेटा है वही आउटपुट पाया जाता है। पैरेलल में तो शिफ्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, पैरेलल में बस मैं लोड कर सकता हूँ। लोड का मतलब ये है कि पैरेलल डेटा जो भी आया वो फ्लिप फ्लॉप के अंदर एज इट इज स्टोर हो गया। पैरेलल में शिफ्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, शिफ्टिंग हमेशा सीरियल ही होती है, लेफ्ट हो टुवर्ड्स राइट हो या टुवर्ड्स लेफ्ट हो। पैरेलल में जस्ट लोड है, जो भी आपने इनपुट पे दिया वो आपके आउटपुट पे आ जाएगा। पैरेलल में कुछ भी शिफ्ट नहीं होता, पैरेलल में जस्ट लोड ही होता है हमेशा। ठीक है, बात समझ में आई, या सिर्फ पैरेलल में शिफ्टिंग नहीं होती है, पैरेलल में जस्ट लोड होता है। अच्छा मैं रिज्यूम करता हूँ कि सीसो मोड में ऑपरेट करेगा अगर आप शिफ्ट पे हाई कर देंगे। और अगर आपने लोड कर दिया है, लोड करने का मतलब क्या है कि लोड करने का मतलब ये हुआ कि मैं डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ बात समझाने के लिए। लोड करने का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा यहाँ आ रहे हैं वो एज इट इज यहाँ चलेंगे नहीं। यानी अगर इस सर्किट को मैं हटा दूँ, यहाँ से ये भी हटा देते हैं, यहाँ से ये भी हटा देते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ वो ले रहा हूँ जो आगे जाना चाहिए। तो होता क्या है कि जब मैं पैरेलल मोड में ऑपरेट कर रहा होता हूँ तो यही लाइन यहाँ जाके लग जाती है, ठीक है, और यही लाइन जाके यहाँ लग जाती है, क्योंकि सिलेक्शन ही कुछ ऐसा होता है, और यही लाइन ले जाके यहाँ लग जाती है। तो अब अगर बताओ इस तरीके से मेरा रजिस्टर बना हुआ है तो उस रजिस्टर को मैं क्या कहता हूँ,
उस रजिस्टर को मैं क्या कहता हूँ कि वो मेरा रजिस्टर है पैरेलल इन, लेकिन आउटपुट इसमें पैरेलल नहीं है तो मैं इसको कहूंगा पैरेलल इन लेकिन सीरियल आउट, पैरेलल इन लेकिन सीरियल आउट। अच्छा सर ये शिफ्ट एक्टिव हाई है जबकि लोड, हाँ एक्टिव। अच्छा देखो उस्मान, एक्टिव हाई और एक्टिव लो इसलिए है कि एक पिन पे मैं दो काम कर रहा हूँ, ठीक है। 0 दूंगा तो कुछ और काम होगा और 1 दूंगा तो कुछ और होगा, ठीक है। इस पिन से मैं दो काम ले रहा हूँ, नहीं 0 पे भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ और 1 पे भी कुछ ना कुछ करना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए इस पे शिफ्ट को हाई कहा गया, यानी 1 का केस में शिफ्टिंग होगी ये कहना चाह रहा हूँ, और 0 के केस में लोडिंग होगी, ठीक है। पिन पे 0 के केस में भी एक ऑपरेशन प्रोग्राम हुआ हुआ है और 1 के केस में भी हुआ हुआ है, ठीक है। ये सिंपल वो पेन नहीं है कि सिर्फ 0 ही दूंगा तो काम करे या सिर्फ 1 ही दूंगा तो काम करे। इसमें मैंने दोनों लॉजिक को फंक्शनल रखा हुआ है, यानी 0 के केस में कुछ और करेगी, 1 के केस में कुछ और। इट्स लाइक कंट्रोल सिग्नल, या इसको ऐसे समझ लो, इफ एल्स याद है कि 0 आएगा तो इवन नंबर और 1 आएगा तो ऑड नंबर। वेरिएबल सेम होता है लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू होती है, आप जो भी कैलकुलेट करते हैं मॉड करके से, आपने चेक किया रिजल्ट अगर 0 आता है तो आप कहते हैं इवन नंबर, और 1 आने के केस में भी आप एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इफ एल्स ही मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। और अगर इस सर्किट को ध्यान दो, इस सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इस सर्किट को गौर से ध्यान से देखो तो ये सर्किट मेरे पास वही नहीं है, मल्टीप्लेक्सर ऑफ 2 बिट 2 डेटा लाइंस, 2 डेटा लाइन वाला मल्टीप्लेक्सर ही बना है। यानी ये डेटा कौन सा मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, 2x1 का मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ, और मल्टीप्लेक्सर इज सेम एज इफ एल्स। अच्छा क्यूरीज ले लेता हूँ पहले यासिर की। सर इस आईसी में क्लॉक का क्या काम है? यासिर क्लॉक का वही काम है, जब तक क्लॉक नहीं आएगी तो जो भी डेटा डी पर है वो आगे मूव नहीं होगा। डी फ्लिप फ्लॉप है ना, क्लॉक जब आएगी तभी काम होगा। हमने तो ये ऑब्वियस रख लिया ना कि क्लॉक का एक्टिव एज आना जरूरी है, और इस केस में एक्टिव एज पॉजिटिव है क्योंकि बबल नहीं लगा हुआ। तो जब क्लॉक आएगी, ये जो सब मैंने बातें की ना कि डेटा डी से मूव होकर क्यू पे चला जाएगा, तो डेटा फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से आउटपुट तक मूव सिर्फ तभी होगा जब मेरे पास एक्टिव एज ऑफ क्लॉक आएगा, ठीक है। आगे जाने के लिए या स्टोर होने के लिए, कोई भी सिक्वेंशियल सर्किट पे काम करने के लिए क्लॉक तो जरूरी है, फ्लिप फ्लॉप का पार्ट है। हमने प्रीवियसली पिछले चैप्टर में यही चीजें पढ़ी ना, क्लॉक का क्या रोल है। ठीक है, उस्मान का सवाल है कि सर जिस तरह MPMN माइक्रो कंट्रोलर, उस्मान इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे सकूंगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। फुली आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यासिर के सवाल का जवाब दे देता हूँ पहले मैं, कि क्लॉक का यहाँ काम है। क्लॉक का काम यासिर यहाँ पे ये है कि मैंने बताया कि इस पॉइंट पे या तो डी आएगा या क्यू आएगा, डजेंट मैटर, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये आ तो गया इनपुट तक, ठीक है। लेकिन ये इनपुट से आउटपुट पर सिर्फ उसी सूरत में मूव होगा जब क्या होगा, इनपुट से आउटपुट पे सिर्फ उसी सूरत में मूव होगा जब ये क्लॉक का एक्टिव एज आएगा, जब ये क्लॉक एक्टिव एज प्रोड्यूस करेगी। यानी जब मेरे पास इस तरह का एज आएगा तो यहाँ वाले एज पे, क्योंकि एक्टिव हाई है, तो ये जब आएगा तभी ये मेरा डी जो है यहाँ से क्यू पर मूव होगा, वरना नहीं होगा। तो ये जो लॉजिक मैंने बताई है तो ये डिसाइड करेगी कि पैरेलल लोड होना है या सीरियल शिफ्ट होना है, लेकिन एक्चुअली करेगा कौन? जब क्लॉक आएगी तभी होगा, क्योंकि ये सब सर्किट सिंक्रोनाइज्ड हैं किसके साथ? क्लॉक के साथ, ठीक है। बात समझ में आई यासिर? ये सब सिंक्रोनाइज्ड हैं क्लॉक के साथ। अच्छा क्लास, लास्ट स्लाइड है हमारे पास, और एक एक्स्ट्रा रजिस्टर है जो कि इन सारे रजिस्टर का कॉम्बिनेशन ही है सॉर्ट ऑफ, और कॉम्बिनेशन है तो हैंस इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये एक यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है,
ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब समझते हैं, कोई भी चीज़ यूनिवर्सल हो जाती है ना, कहते हैं वो सारे काम करता है। या जैसे कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोलर, तो एक ऐसा रिमोट होता है जो हर टीवी पे ऑपरेट कर जाता है। तो ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसे कह रहे हैं कि यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, बज़ाहिर देखने में हो सकता है आपको डायग्राम अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बात समझ में आती जाएगी। तो क्या है कि ये एक 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर है विथ पैरेलल लोड। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होगा, शिफ्टिंग जो है लेफ्ट पे भी होगी, राइट में भी होगी, और लोडिंग इसमें जो है पैरेलल भी मौजूद है, यानी पैरेलल लोड भी करेगा पैरेलल। तो मैं बात ये कर रहा था कि ये एक यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है, और इसको समझाने के लिए चले पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि इसके आउटपुट्स क्या आएंगे। हिंट का तरीका ये कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये बिहेवियर है। ठीक है, हमारे पास मोड कंट्रोल है। मोड जैसे अभी थी ना पीछे शिफ्ट एंड लोड की, वो सिंगल बिट थी। यहाँ पे हमारे पास 2 बिट्स कंट्रोलिंग के तौर पे मौजूद हैं। 2 बिट्स मौजूद हैं, और 2 बिट्स में जाहिर सी बात है 2 बिट्स हैं तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन अगर मेरे पास 0 0 आता है तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे रजिस्टर को डेटा को रिटेन रखना है, यानी मेमोराइज रखना है, यानी नो चेंज आना चाहिए। आउटपुट चेंज ना हो, जो था वही रिटेन रहे। ठीक है, नो चेंज से आप फेमिलियर हो चुके हैं। 0 1 का अगर कोड मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, MSB S1 है, तो 0 1 का कोड अप्लाई करता हूँ तो शिफ्ट राइट हो जाना चाहिए। 1 0 का कोड अप्लाई करता हूँ तो रजिस्टर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन यानी शिफ्ट लेफ्ट करना शुरू कर दे मेरा। और अगर मैं 1 1 का कोड अप्लाई करता हूँ तो फाइनली मेरे पास क्या होना चाहिए, पैरेलल लोड। तो इससे पहले वाला जो हमारे पास था रजिस्टर, उसमें 2 ऑप्शन थे, सिर्फ ये वाला ऑप्शन था शिफ्ट राइट कर रहा था या वो पैरेलल लोड कर रहा था। तो मैंने इसमें 2 मोर फीचर ऐड किए हैं कि नो चेंज वाला फीचर ऐड कर रहा हूँ और एक शिफ्ट लेफ्ट वाला। तो जाहिर सी बात है 2 तो सिंगल बिट पे डिसाइड हो सकते हैं, लेकिन 4 हो जाए तो उसके लिए मुझे 2 बिट्स रिक्वायर्ड है। तो अब ये बातें ध्यान में रखिएगा कि 0 0 का मतलब नो चेंज है। अब यही कॉम्बिनेशन में आपको पीछे अप्लाई करके दिखाता हूँ और आप देखें कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो वापस चलते हैं पिछली स्लाइड पर और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्लॉक वैसे ही है, सबकी ब्लू लाइन देख सकते हैं आप, कॉमन है। ठीक है, अच्छा क्लॉक अब यहाँ पे मैंने इन्वर्ट करके दी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा आपके ख्याल में, क्या है, इन्वर्ट क्यों हुई हुई है क्लॉक? कोई फर्क पड़ता है इससे? जी क्लासेस से कोई फर्क पड़ता है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि क्लॉक इन्वर्ट करके मैं दे रहा हूँ तो ये हो सकता है एक्टिव लो हो, ठीक है, या एक्टिव हाई को मैंने एक साइकिल डिले करवाया हुआ है, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्लॉक इन्वर्ट करके दे दें या नॉट इन्वर्टेड दें। ये मेरे ख्याल से इसीलिए लगा दी, ये बताने के लिए कि भाई मेरे पास जो है एक्टिव लो है, बबल आया होगा। और इसके अलावा अगर देखें तो आप ये क्लियर का सिग्नल सारी डी फ्लिप फ्लॉप में मौजूद है। क्लियर एक्टिव लो है तो वही वाली बात है कि इस पर अगर मैंने 0 अप्लाई कर दिया तो सारी फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा। डजेंट मैटर कुछ भी इनपुट आ रहा हो, कुछ भी कंट्रोल सिग्नल हो, क्योंकि क्लियर इज एन एसिंक्रोनस इनपुट, की क्लॉक पे रिलाय नहीं करता। जब भी आएगा आपकी फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएंगी। अब अगर बात करें डी पर अगर देखा जाए तो क्या कनेक्टेड हुआ हुआ है, एक मल्टीप्लेक्सर ही कनेक्ट कर दिया मैंने। हर फ्लिप फ्लॉप के डी पर एक मल्टीप्लेक्सर कनेक्टेड है। पीछे जो था वो भी मल्टीप्लेक्सर था, लेकिन वो 2x1 था, और अब जो मैंने मल्टीप्लेक्सर बनी बनाया ऐसी लगा दी वो है 4x1। हर मल्टीप्लेक्सर के पास 4 इनपुट हैं, लेकिन डी पर इन 4 इनपुट में से ये एक वक्त में क्या मूव करेंगे, सिर्फ एक ही चीज जाएगी, या तो 0 वाली लाइन से जाएगा, या 1 वाली, या 2 वाली, या 3 वाली। अच्छा देखने वाली बात क्या है कि सेलेक्ट लाइन S1 और S0 सबकी कॉमन है। यही लाइन इसकी भी है, यही लाइन देखो मूव होकर आगे यहाँ पर भी जा रही है, यही लाइन मूव होकर आगे भी जा रही है। तो इसका मतलब है कि अगर एक मल्टीप्लेक्सर पे 0 लाइन सेलेक्ट होगी तो बाकी सब पर भी 0 लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। एक पे 1 होगी तो सारों पे 1 हो जाएगी, 2 होगी तो सारों पे 2 एक साथ होगी, 3 होगी तो सब में 3 एक साथ होगी। ठीक है, तो पहले कॉम्बिनेशन में देख लेता हूँ कि मैंने अप्लाई कर दिया इस पे 0 0 वाला। 0 0 का मतलब है डजेंट मैटर कि इन 3 लाइन पे कुछ भी आ रहा हूँ मैं देखूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ फोकस करूंगा 0 वाली लाइन पे। ठीक है, मैं इसको ट्रेस करता हूँ कि 0 वाली लाइंस कहाँ कनेक्टेड है। 0 वाली लाइन को देखा जाए तो इनपुट ये आ तो रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, मैंने देखा कि ये लाइन जो है ऊपर यहाँ से घूम के वापस आ रही है, यानी ये यहाँ से आ रही है। ठीक है, भले से ये लाइन आ रही है, ठीक है, वहां से आउटपुट है, ये इनपुट है, तो ये इधर मैं कह रहा हूँ घूम के वापस आ रही है, यानी डी पर जो मौजूद था वही वापस घूमकर डी से क्यू पर गया, और क्यू से वापस घूमकर आएगा तो दोबारा से डी पे आ जाएगा, यानी जो भी वैल्यू इसके अंदर मौजूद थी
ठीक है, से यहाँ पे x मौजूद था, तो घूम फिर कर यहाँ पर भी क्या आ रहा होगा, x आ रहा होगा, और फिर यहाँ से भी मल्टीप्लेक्सर 0 0 हुआ था, तो यहाँ पे भी x ही जा रहा होगा। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि डी अपनी स्टेट रिटेन ही रखेगी, क्योंकि मैंने उसे लूप में फंसा दिया। जो भी उसका आउटपुट है वो वापस फीडबैक होकर उसके इनपुट पे आ रहा है, तो जो भी उसका आउटपुट है वापस इनपुट पा रहा है, तो डी रिमेन्स इन द सेम स्टेट, यानी नो चेंज स्टेट। यही बिहेवियर अगर आप देखें इस वाली फ्लिप फ्लॉप के साथ भी है। मैं थोड़ा क्लीन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यही बिहेवियर जो है इस वाले मल्टीप्लेक्सर के साथ भी हुआ हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी वही आ जाएगा। यही बिहेवियर अगर आप देखें इस वाले के साथ भी है, और यही बिहेवियर बिल्कुल इस वाले के साथ भी। तो चारों में यही काम होगा, जब 0 0 आएगा, 0 लाइन सेलेक्ट होगी, तो ये नो चेंज स्टेट में चले जाएंगे। अभी आप लोगों का ध्यान जा रहा होगा कि जो दूसरे एंड पे लाइन जा रही है, ये भी मैंने कनेक्ट नहीं की, मैंने जान के कनेक्ट नहीं की। ये क्यों कनेक्ट नहीं की? क्योंकि ये 1 से कनेक्टेड है, और अभी मैं 1 की बात नहीं कर रहा। तो मैं 1 पे आता हूँ, देन अगेन रिज्यूम कर लेते हैं। कनेक्टिविटी में बहुत इश्यूज आ रहे हैं आज, और मैं इससे रिलेटेड भी एंड में कुछ अनाउंसमेंट करूंगा कि क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीक से। वैसे ही 2-3 हफ्ते ही रह गए। अच्छा, बात ये कर रहा था कि 1 वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने कोड अप्लाई कर दिया से 0 1 वाले पे अगर देखा जाए तो लाइन कौन सी कनेक्टेड है? अच्छा, मैं क्यूरीज थोड़ी देर इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि कनेक्शन जो है बड़ा मसला कर रहा है, और आप लोगों की दूसरी क्लास भी होगी, तो मैं जल्दी से जल्दी बस इसे कंक्लूड करने की करता हूँ। 1 एक तो यहाँ से आ रहा है, लेकिन दूसरा 1 जो है देखा जाए तो घूम फिर कर यहाँ से आ रहा है। देन तीसरा 1 देखा जाए तो वो घूम फिर कर यहाँ से आ रहा है। जी क्लास में बता रहा हूँ। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, और उसके बाद मैं बस आपको क्विज का ही बता रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये कंटिन्यूटी में कंप्लीट हो जाए, और 1 के केस में यहाँ से आ रहा है। तो अब डजेंट मैटर कि मेरे 0 2 3 पे क्या आ रहा है, जब मेरे पास कोड ही 0 1 आ रहा है, तो बाकी लाइंस तो मेरी ऑफ कट ऑफ ही रहेंगी, और मेरे पास सिर्फ आउटपुट पे क्या जा रहा होगा, जो भी 1 लाइन पे आ रहा है। तो आप लोग फोकस करें कि 1 लाइन पे मेरे पास क्या आ रहा है। जब मैंने 0 1 किया, तो यहाँ से जो भी सीरियली इन हुआ वो इसमें लोड हो गया, यानी ये पाथ बन गया मेरा यहाँ से यहाँ, ठीक है। और उसका जो भी इसका आउटपुट था वो यहाँ जा रहा था, तो ये वाला ऑन हुआ, तो ये वाला आउटपुट इसका यहाँ चला गया, यानी इट मीन्स इस पर क्या जा रहा है, क्यू जा रहा है। क्यू आया यहाँ से और यहाँ चला गया, और इस पे भी यही हुआ, प्रीवियस स्टेज का जो क्यू था वो यहाँ चला गया, और इस पे भी यही हुआ, जो प्रीवियस स्टेज का क्यू था वो यहाँ चला गया, और फाइनली क्या हुआ, मेरे पास एक आउटपुट जनरेट हो गया जो कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यही मेरा फाइनल आउटपुट बन जाएगा सीरियल। तो इस वक्त ये जो है ऑपरेट कर रहा है एज सीरियल इन सीरियल आउट इन के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं काम करता हूँ कि लेक्चर को यहाँ पे फिलहाल कर देता हूँ। अच्छा, तो और अगर कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाता है से 1 एंड 0, 1 0 का मतलब ये हुआ कि लाइन नंबर 2 मेरी एक्टिव होगी और बाकी सारी लाइंस मेरी ऑफ होंगी। तो सिर्फ 2 लाइन एक्टिव है, डजेंट मैटर बाकी लाइंस पे क्या आ रहा है, कहाँ से कनेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और सिर्फ मेरी 2 वाली लाइन इनेबल होगी और बाकी सारी ऑफ होंगी। तो मैं सिर्फ ये देख लेता हूँ 2 पे क्या कनेक्टेड है। इस तरह से देखा जाए तो 2 पे ये कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है 2, और इधर 2 पे अगर चेक किया जाए तो ये घूम फिर कर देखा जाए तो ये पहली वाली का, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड से पहली वाली का आउटपुट इसमें आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरे में देखा जाए तो इसमें भी यही हो रहा है बिहेवियर, कि यहाँ से घूम फिर कर ये इसमें जा रहा है, यहाँ आ गया। और फिर तीसरे में देखा जाए तो यही घूम फिर कर यहाँ से इसके 2 में चला गया। तो होगा क्या, और इसमें ये होगा कि जैसी मेरी क्लॉक पल्स आएगी, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा बात को बेहतर करने के लिए। जैसे ही मेरे पास क्लॉक पल्स आएगी तो होगा क्या कि पहले वाले का 2
तो ये सीरियल इनपुट फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है, सीरियल इनपुट लेफ्ट से आ जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले का अगर इनपुट देखा जाए तो क्या बन रहा है, जो इस वाले का आउटपुट है, यानी इसका आउटपुट इस वाले का इनपुट बन जाएगा। तो ये तो यानी कि जो फोर्थ वाली फ्लिप फ्लॉप, इसका डेटा इसमें चला जाएगा। फिर इसको देखा जाए तो इसके 2 पे क्या आ रहा है, इसके 2 पे घूम फिर के ये वाला डेटा आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो क्यू है वो इसका डी बन जाएगा, फिर इसका क्यू इसका डी बन जाएगा। तो एक्चुअली ये भी क्या बन गई, मेरे पास शिफ्टिंग ही बन गई है, ये भी मेरे पास शिफ्टिंग ही बन गई है। और शिफ्टिंग कौन सी है, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन बन जाएगा इसी तरह। तो जिस तरह बिल्कुल शिफ्ट राइट है वैसे ही शिफ्ट लेफ्ट भी है, बस डायरेक्शन चेंज हो गई। तो टाइम थोड़ा सा एंड हो रहा है, तो मैं आखिरी ऑप्शन बता देता हूँ, 1-1 अगर आ जाएगा तो 1-1 का मतलब है 3, यानी कुछ भी कंसिडर नहीं होगा, ना इसमें से ये, ना इसमें से ये, ना इसमें से ये, नहीं। और 3 पे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही लाइन जो है एक्सटर्नल आ रही है मेरे पास, ये वाली लाइन इधर आ रही है, ये वाली लाइन इधर आ रही है, ये वाली लाइन इधर आ रही है, एंड फाइनली ये वाली लाइन इधर आ रही है। तो यही लाइन मूव करते हुए यहाँ से 3 वाली लाइन यहाँ से मूव करते हुए इसका इनपुट बन जाएगी, ये वाली मूव करते हुए इसका इनपुट बन जाएगी, ये वाली लाइन मूव करते हुए यहाँ से इसका इनपुट बन जाएगी, और ये वाली लाइन मूव करते हुए यहाँ से इसका इनपुट बन जाएगी। तो इट मीन्स 1 के केस में क्या होगा, डजंट मैटर 0, 1, 2 लाइन पे क्या आ रहा है, क्योंकि मक्स पे सेलेक्ट हुई हुई लाइन फोर्थ यानी नंबर 3 वाली, तो उस पर क्या कनेक्ट हुआ हुआ है, पैरेलल लोड का डेटा कनेक्ट हुआ हुआ है, I4, I3, I2, I1। तो इस पे क्या होगा, सिंपली वही डेटा जो कि पैरेलली लोड हो रहा है वही आपकी डी फ्लिप फ्लॉप में चला आएगा और वही आपका आउटपुट आएगा। तो ये चौथा ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, पैरेलल लोड का ऑप्शन बन जाएगा। तो 0-0 पे हमने देखा नो चेंज, 0-1 पे हमने देखा शिफ्ट राइट है, और 1-0 पे हमने देखा शिफ्ट लेफ्ट है, और 1-1 पे हमने ये देखा कि हमारे पास पैरेलल लोड हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमने यहाँ पे स्टेबल में मेंशन किया था, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा एक एक करके, बिल्कुल इसी तरह इनपुट अप्लाई कीजिएगा। थोड़ी सी डिस्कनेक्टिविटी की वजह से मैं सही से कंटिन्यूटी में नहीं बता सका, लेकिन जब होपफुली आपको वीडियो मिलेगी तो वो इन सीक्वेंस होगी तो आप फ्लो को कैचअप कर लेंगे। तो लेक्चर आज का हमारे पास यहीं तक था, ठीक है। तो सी यू देन, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।